बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप पालक को जो है वो पहले से बॉईल करके फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आप जब आपको ज़रूरत हो आप निकालिए और झट से उसको पका लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया है। मैंने पालक का एक पैकेट निकाल कर रख दिया था और गोश्त है उसको बॉईल करके रखा हुआ था। तो उससे फिर हमने जो है वो पालक गोश्त बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक अदद सॉस पैन। उसके अंदर हमने डाल लिया है हाफ कप या 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक अदद छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज को आप स्लाइस में काट लें, चॉप कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा यानी फ्राई होने लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको हमने अच्छे से जो है वो भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ना आए। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ का डाल दिया है और इसको हमने भून लेना है यानी ये सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इन मसालों को अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पर अगर मसाले जलने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी यानी 1/4 कप इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये जले भी नहीं और जो है वो अच्छे से मसाला वो मिक्स हो जाए और बिल्कुल यकजान सा हो जाए। मसाले को जी हमने बहुत अच्छे से जो है वो भून लेना है। जहाँ ज़रूरत पड़े हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड हुआ बीफ रखा है तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप बीफ नहीं डालना चाहते, चिकन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। और जैसे चिकन अच्छे से या गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये देखिए पालक जो मेरे पास पहले से बॉइल्ड रखी हुई थी फ्रीज़ हुई हुई, और ये डीफ्रॉस्ट इतनी देर में ख़ुद से हो गई जितनी देर में हमने इसका मसाला भुना। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो पालक है इसको हमने मिक्स कर लेना है और पका लेना है गोश्त के साथ, ताकि दोनों का जो टेस्ट है वो इन्हेंस कर जाए और ये बिल्कुल आपस में घुल मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए जी कि जो गोश्त का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और पालक भी जो है वो अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा जो ऑयल है यानी जो तरी है वो आने लग गई है, रिलीज़ होने लग गई है। तो हमारा जो वो पालक गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। इसको नान के साथ या गरम चपाती के साथ खाइए, बहुत टेस्टी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी कि यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो थम्स अप दीजिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जहाँ रहें खैर व आफ़ियत के साथ रहें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।